सिद्ध में संयमणो श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। मेरी नैया पड़ी बीच कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना यहाँ बीच तुम हो तारन तिरन आया तेरी शरण। तुम हो तारन तिरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी महाराज साहब एवं आदरणीय महासाध्वी श्री आराधना जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीम पुण्य देश से भाग्य देश से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कल तक कश्मकश चल रही थी कि आज क्या सुनाना है, मगर जो एंड रिजल्ट निकला वो यही निकला कि जन्म कल्याणक तक तो सुनाया है, मगर उससे आगे भी बहुत सी हिस्ट्री ऐसी है कि जैन होने के बावजूद हमें जैन धर्म का पता नहीं।
जिन तीर्थंकर भगवंतों को हम मानते हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में भी हमें पूरी नॉलेज नहीं है। तो कोशिश करेंगे जन्म कल्याणक के बाद की जो प्रभु महावीर की यात्रा है, उस यात्रा के साथ साथ हम भी भाव यात्रा करेंगे। अपने भीतर सम्यक्त्व को और पुष्ट करने के लिए, श्रद्धा को और निर्मल करने के लिए और कर्मों को काटने के लिए, अपने पुरुषार्थ को जागृत करने के लिए इस प्रभु महावीर की कथा को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रेम से गुनगुनाएंगे। प्रभु वीर की पावन कथा, प्रभु वीर की पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन ये लाए। प्रभु वीर की पावन कथा, महावीर की पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे, सावन। है चांद सुलोना वर्धमान जो सबको ही भाता, सबको ही भाता, सबको ही। सुदर्शन है बहन भड़ी, नंदीवर धन भ्राता, नंदीवर धन भ्राता, नंदीवर धन। सुपाश जो छोटे पापा, सुपाश जो छोटे पापा, वो भी लाड लडाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। प्रभु वर्धमान क्षत्रिय कुंडग्राम, कुंडलपुर का क्षत्रिय कुंडग्राम पहले किसके गर्भ में आए थे? देवानंदा ब्राह्मणी के। और वह ब्राह्मण कुंडग्राम था, वो दक्षिण की ओर था, ये उत्तर की ओर एक बस्ती, एक अपना नगर है। और उस नगर के जो राजा है वो ज्ञात कुल अर्थात ज्ञात्री कुल का मतलब है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बड़ा ही रिनाउंड परिवार है जिसको सब जानते हैं। अर्थात वो क्षत्रिय परिवार और क्षत्रिय सम्राट सिद्धार्थ, क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ। क्योंकि जो माता त्रिशला है वो राजा चेटक की बहन है। किसकी बहन है? राजा चेड़ा की बहन। अब वो राजा चेटक भी जब हम सुनते हैं कि वो इतना बड़ा साम्राज्य चला रहा है, अब वो अपनी बहन को सामान्य घर में थोड़ा ही देगा, अर्थात अपने ही लेवल के घर में देगा। अर्थात हमेशा देखा जाता है बेटी की शादी करनी है तो अपने से ऊंचे घर में, बड़े घर में, और बेटे की शादी करनी है तो लड़की अपने से थोड़ा कम लेवल की। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में किसी तरह का ऐसा आमना सामना ना हो, कंपैरिजन ना हो कि उस व्यक्ति को दबना पड़े। ये एक सोच रहती थी। अब वो क्षत्रियाणी भी है और एक राजा बहन भी है। कौन? माता त्रिशला। अब उस त्रिशला देवी के और भी नाम है। जब हम आचार्यंग सूत्र का दूसरा श्रुत स्कंद देखते हैं
तो वहाँ पर महारानी त्रिशला के लिए त्रिशला तो है, उसके साथ साथ विदेह दिन्ना, विदेह दत्ता। अब विदेह दत्ता क्यों कहा? क्योंकि उस टाइम विदेह के जो राजा थे उनका नाम क्या है? राजा चेटक। उनके द्वारा जो दत्त है, दी गई है, इसलिए उनका नाम क्या रखा? विदेह दत्ता। और एक और नाम है प्रिय कारिणी, जो सबका प्रिय करने वाली। दो शब्द आते हैं, प्रिय वादिनी और प्रिय कारिणी। नाम यहाँ पर उनका प्रिय कारिणी है, जो सबका प्रिय करने वाली। दुनिया में प्रिय बोलने वाले तो मिल सकते हैं, मीठा मीठा बोलने वाले, सजेशंस देने वाले मिल सकते, मगर तुम्हारा अच्छा करने वाला वो हो, ये ज़रूरी। बहुत बार अच्छा बोलने वाला भी अंदर से तुम्हारा बुरा करने की नीयत वाला होता है, मगर जो दूसरों का अच्छा करने वाला है वो कभी भी अंदर से भी किसी का बुरा चिंतन हो सकता है। उसका कभी बिहेवियर, कभी उसकी लैंग्वेज, कभी उसका बोलने का तरीका हल्का सा कठोर, हल्का सा रूड भी हो जाए, मगर जो व्यक्ति हितकारी सोच वाला है, उस व्यक्ति की हर क्रिया कल्याणकारी होगी। वो किसी का नुकसान करेगा नहीं, नुकसान में डालेगा नहीं, मिसगाइड करेगा नहीं, और इवन यदि सामने वाले का साथ छोड़ना भी पड़े वो तो छोड़ देगा, मगर कहेगा मैं तुम्हारे साथ इस गलत प्रोजेक्ट में साथ तुम्हारे खड़ा नहीं हूँ। अर्थात तीसरा नाम महारानी त्रिशला का कौन सा? प्रिय कारिणी। क्या नाम बताया? प्रिय कारिणी। और इधर राजा सिद्धार्थ है, और राजा सिद्धार्थ के भी 3 नाम बताए। कल्प सूत्र में चले जाएं, आचार्यांग सूत्र में चले जाएं, वहाँ पर आगमों में ये नाम आए। पहला नाम है सिद्धार्थ, दूसरा नाम है श्रेयांस। दूसरा नाम क्या है? जो सबका श्रेयस, श्रेयस बोलते हैं कल्याण को, मंगल को, जो सबका मंगल करने वाला है उसे क्या बोला जाता है? श्रेयांस। और तीसरा नाम है यशस्वी। क्या नाम है? यश का मतलब जब किसी की गुडविल दुनिया में फैलती है तो उस व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है दूर दूर तक लोग उसको जानने लग जाते। तो जिनका यश अपनी प्रामाणिकता के कारण, अपने जिंदगी के कानून मर्यादाओं के कारण, दूसरों का सहारा बनने के कारण जो उन्होंने गुडविल कमाई थी, उस गुडविल के कारण उनका नाम क्या पड़ा? यशस्वी। अब इस प्रकार ये 3 नाम दोनों के आए, 3-3। और वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग था, चैत्र शुद्धि 13, ये कल वाली रात थी। और वर्णन आता है कि उस टाइम रात्रि में तो चंद्रमा तो था ही था, मगर उसके साथ साथ देवी देवताओं के विमान की रोशनी के साथ आकाश मंडल चमकने लग पड़ा। और जब प्रभु का जन्म हुआ है तो देवों ने रत्नों की वर्षा, पुष्पों की वर्षा, गंध से युक्त अर्थात सुगंधित जल की वर्षा। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा जब बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं, कई जगह पे तो एसी लगे होते हैं, कई जगह पे बहुत बड़े बड़े कूलर्स लगे होते हैं। अब उन कूलर्स में से हल्की हल्की क्या आती रहती है? पानी की बौछार, और उसमें कुछ ना कुछ वो फ्रेग्रेंट भी डाल देते। तो मानो ऐसे सुगंधित जल की वर्षा भी हो रही है, सुगंधित चूर्ण की वर्षा। जैसे सपोज चंदन का चूर्ण बना कर के यदि उसको इस तरह से उड़ाया जाए तो एटमॉस्फेयर में क्या आ जाएगी? ताजगी, खुशबू आ जाए, रत्नों की, चांदी की, सोने की। अर्थात दुनिया को बताने के लिए कि दुनिया में कोई विशेष महापुरुष आया है। अब भगवान वर्धमान जन्म और 12वें दिन नामकरण, और नामकरण के बाद माता बच्चे की केयर खुद तो कर रही है, जो माता की फीड देनी है वो भी दे रही है, और बच्चे के
जो स्वाभाविक सहज चेष्टाएं हैं उन्हें भी देख करके आनंदित हो रही है, और मन ही मन क्या सोचती है कि ये बच्चा बड़ा होगा। जब सपने आए थे तो महाराज ने क्या बोला था, ये या तो त्रिलोकीनाथ बनेगा और या कोई चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अब उसे बार बार निहारती है, बार बार देखती है, और राज्य परिवार में किसी तरह के सुख की, लग्जरी की कमी नहीं। और उस बालक वर्धमान की केयर टेकिंग के लिए 5 धाय माताएं, कितनी माताएं? 5 धाय माताएं, मतलब जो उनका ध्यान रखेंगी। ऐसी अलग अलग देशों की जो वेल एजुकेटेड है, वेल मैनर्ड है, जिनका डिमीनर, जिनका बिहेवियर बहुत ही एक्सीलेंट है। कारण बचपन में जैसे लोगों की संगति मिलेगी, बच्चे में वैसे वैसे संस्कार आने लग जाएंगे। आजकल भी लोग केयर टेकिंग के लिए रखते तो है, मगर शायद उनमें वो संस्कार, वो नॉलेज, वो चीज़ें तो नहीं होती। मगर हाँ, इतना ज़रूर है कि यदि सेठानी जी वंदना करने के लिए आ रही है तो एक काम वाली बीबी जी का बैग लेकर के आ रही होती है, एक काम वाली बच्चों को ऐसे उठा कर के लेके आ रही होती है। मगर ये कल्चर पहले भी था, आज ही नहीं आए हैं। मगर उस टाइम उस कल्चर में उनके संस्कारों का ध्यान रखा जाता कि किस किस देश में क्या क्या क्वालिटी है। तो उस देश के जो बढ़िया से बढ़िया क्वालिटेटिव लोग हैं उनको एंगेज किया जाता है कि बच्चे का नर्चर करना है, आप ब्रिंगिंग के लिए उसके संवर्धन में अच्छे लोगों की संगति मिलेगी तो बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो 5 धाय माताएं, जिसमें खीर धात्री पहली कौन सी? खीर धात्री। खीर शब्द तो हम सारे समझते हैं, पंजाब में तो खीर तो बहुत बनती है ना चावलों की, मगर यहाँ क्षीर का मतलब, खीर का मतलब दूध है। मीन्स माता ने जब तक ब्रेस्ट फीड देनी है तब तक वो अपना दूध पिलाती थी, मगर जब कभी बच्चे को सामान्य बाद में भी दूध की आवश्यकता है तो जो बच्चों को दूध पिलाएगी, क्या पिलाएगी? अब दूध भी पिलाएगी, लोरियाँ भी सुनाएगी और कहानी भी साथ साथ कोई ना कोई अच्छी सुनाएगी। क्यों? क्योंकि खाते खाते भी व्यक्ति शब्दों के माध्यम से भी कितनी डाइट ले जाता है। यदि उस टाइम कॉन्शियस लेवल पे तो जस्ट खाया जा रहा है, दूध पिया जा रहा है, मगर सबकॉन्शियस लेवल पे यदि उस टाइम माइंड की प्रोग्रामिंग तुम अच्छी करोगे तो वो संस्कार तुम्हें आने वाले समय में दिखेंगे। उस टाइम तो शायद तुम्हें लगेगा कि मैंने यूँ ही टाइम पास किया, मगर पहली केयर टेकर को क्या करती है? दूध पिलाती है। दूसरी है मज्जन धात्री। मज्जन का मतलब, मज्जन का मतलब हाँ दातुन, मंजन करना समझ लो ना, सिंपल सा दातुन करवाने वाली, मंजन करवाने वाली। मगर उसी के साथ साथ उसे स्नान आदि, जैसे बर्तन को मांजते थे ना पुराने टाइम में, तो राख लेकर के उसको और क्लीन करते थे। तो बच्चे के देह पर जहाँ भी कोई अशुचि लगी है तो उसको साफ करके, शुद्ध करके, बढ़िया कपड़े पहनाने वाली, कोई ना कोई काजल का टीका लगाने वाले कि बच्चे को नज़र ना लगे, ये सारी चीज़ें करने वाली कौन सी धाय माता? मज्जन धात्री। और तीसरी धात्री है मंडन धात्री। मंडन धात्री का मतलब जो उन्हें आभूषित करती है, ऑर्नामेंटेड करती है, अर्थात बढ़िया से बढ़िया उन्हें, जैसे बाजूबंद है, तड़ागी है, कमर पर बांधने वाली है, गले का हार है, कानों के कुंडल है, बच्चे को बिल्कुल एक ऐसा स्वच्छ निर्मल बना करके उसको अलंकृत विभूषित कर देती कि कोई भी देखे तो बच्चे के प्रति प्रेम और उमड़ आए। तो बच्चे को तैयार करने वाली। और चौथी धात्री है खिलावन धात्री, जो बच्चे को अलग अलग गेम्स खिलाएगी। जैसे आजकल होता है ना, मॉल्स में जाते हैं तो बच्चों को पहले होता है कि हमें वो वाली गेम खेलनी है, मगर गेम्स भी ऐसी हो जिसमें कोई शिक्षा हो, कोई आउटडोर गेम है, कोई भले इंडोर गेम्स है। तो बच्चे का
इंटेलेक्चुअली उसका विकास हो सके और उसके साथ साथ उसे अच्छे संस्कार मिल सके। तो उस उम्र में खेलना भी ज़रूरी था, तो उसके खेलने की व्यवस्था भी की गई। और पांचवी धात्री है, क्या नाम उसका? अंक धात्री। कौन सी धात्री? अंक का मतलब अब जब सुबह से तैयार होकर के खेल रहा है तो अब क्या हो जाएगा, थकेगा भी ना। जब थक जाता है तो उसको अपने एक अंक में गोद में लिख करके या उसको छाती से लगा करके हल्का फुल्का सैर करते करते उसको आराम दिलवाने वाली वो धात्री। कोई पूछ सकता है कि फिर इतना कुछ तो यही करते थे, तो त्रिशला माता क्या करती थी? हाँ, त्रिशला माता उस टाइम तो कोई किट्टी स्टार्ट नहीं हुई होगी कि त्रिशला माता कहते हो कि कामवाली संभाल लेगी, मैं तो वहाँ जा रही हूँ। बल्कि वो सब कुछ ऑब्जर्व करती थी। वो क्या करती थी? एक ऑब्जर्वर बन करके कि बच्चे की अच्छे से हिफाजत, अच्छे संस्कार उसको दिए जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे, जो वस्तु जिस टाइम चाहिए, कभी कोई शॉर्टेज है तो उसका सारा प्रबंध करने वाली, और जब जब प्रेम देने की, सहलाने की आवश्यकता है तो वो एवरी टाइम वहीं पर उपस्थित है। कोई पूछ सकता है ऐसी चीज़ों को सुनाने का क्या प्रयोजन है कि ऐसे ऐसे उनका बचपन था? तो यहाँ पर बताने का प्रयोजन है कि वो जो जीव आया है बड़ा सौभाग्यशाली है, बहुत पुण्यवान जीव है। और एक और मैसेज देना है कि जिसको एक गोदी से दूसरी गोदी में उठाने के लिए सब तरसते थे, जो इतना उसका ध्यान रखते थे, वो आने वाले टाइम में इतने कंफर्ट में जो पला बड़ा हुआ, वो आने वाले टाइम में कांटों की राह पर चल पड़ता है। अब इन बातों को सुनाने का प्रयोजन इसके अलावा और कोई नहीं। अर्थात त्याग के मार्ग पर जो बड़े हैं वो कभी फूलों की तरह बड़े नाजुक, इतने फ्रिजाइल और इतने ज़्यादा एक सेंसिटिव माहौल में रह कर के पले और बड़े हुए हैं, मगर एकदम से वो चट्टानों के समान अपने भावों को दृढ़ करके मिले हुए समस्त भोगों को त्याग करके एक शाश्वत की तलाश में निकल पड़ते। तो क्या कहा? प्रभु वीर की पावन कथा, प्रभु वीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे। सावन है पांच धाए माताएं, कोई दूध पिलाते, कोई दूध पिलाते, कोई दूध, कोई स्नान करा गहने पहना कर खेल खिलाते, खेल खिलाते, खेल। थक जाएगा बालक जब थक जाएगा बालक, उसको सुलाएंगे प्रभु वीर की पावन कथा, पावन बनाएंगे, पावन। बच्चे के संवर्धन का माँ रखती सारा ख्याल, रखती सारा ख्याल, रखती सारा ख्याल। वो जानती ये काटेगा ये मोह का सारा जाल, मोह का सारा जाल, मोह का। फिर भी ममता के ठंडे छाओ में, ममता के ठंडे त्रिशलाय गाएंगे प्रभु वीर की पावन कथा, पावन बनाएंगे।
की पावन कथा, प्रभु वीर की पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वर्धमान जैसे जैसे माँ के लाड में, दुलार में, पिता की प्रोटेक्शन में बढ़ रहे, मानो एक ऐसी गुफा जहाँ पर कोई कदम्ब पुष्पों की बेल पैदा हो गई और उस पहाड़ी पे किसी पशु का, पक्षी का भी आगमन नहीं, और जिस तरह वो वर्षा ऋतु में बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती, ऐसे ही वर्धमान वो छोटा सा नन्हा सा बालक जो धीरे 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 बढ़ते जा रहे। कोई कमी नहीं है घर में खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की, मगर वो बालक वर्धमान जो बचपन से ही 3 ज्ञान का धारक है। अब 3 ज्ञान का धारक है, मीन्स उनके पास मति ज्ञान भी है, श्रुत ज्ञान भी है और अवधि ज्ञान भी। और वो ज्ञान भी कैसे हैं? अप्रतिपातिक, गिरेंगे नहीं, कम नहीं होंगे। अर्थात उनके पास ऑलरेडी पूर्व जन्मों का, जब नंदन के भव में थे, तो उनको आगम जो जिन वाणी है वो भी आत्मसात की थी। जब कभी विश्वभूति के भव में या प्रिय मित्र चक्रवर्ती के भव में थे, तब भी उन्होंने आगमों की बातों को कितनी बार दोहराया होगा, क्योंकि पहले पहर स्वाध्याय, दूसरे पहर ध्यान, तीसरे पहर गोचरी, चौथे पहर फिर स्वाध्याय, और रात के टाइम पहले पहर स्वाध्याय, दूसरे पहर ध्यान, तीसरे पहर विश्राम, चौथे पहर फिर स्वाध्याय। जब इतने जन्मों से इतना कुछ करते आ रहे हैं, तो उनके संस्कार कहाँ पर इम्प्रिंट है? आत्मा के पास। बहुत से कह देते ना, भगवान घर में कोई वर्णन आता है, भगवान ने समायिक ली, भगवान ने कोई समायिक के पाठ याद किए, या प्रभु ने प्रतिक्रमण के लिए पाठ की बुक ली हो, तो ध्यान देना है, उनके पास तो असीम श्रुत ज्ञान तो ऑलरेडी जन्म जाते हैं। उनको तो पन्ना कागज उठाने की, किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता, मगर फिर भी 8 साल से भी कुछ कम उम्र के, और एक समय आता है जब बच्चों के साथ खेल रहे, अभी स्कूल नहीं गए, विद्यालय नहीं गए, आप कहेंगे महाराज फिर बच्चा पढ़ाई में पीछे नहीं रह जाएगा? आजकल तो 2-2.5 साल का होता है तो कहाँ डाल देते हैं, पहले तो 2 साल होने ही नहीं देते। कहते हैं महाराज जी एडमिशन हो गई। एडमिशन भी ऐसे होती है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में नंबर आया हो। अब एडमिशन हो गई है तो अभी तो सिर्फ उठना बैठना सीखेगा, फिर अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, अनार इत्यादि सीखता चला जाएगा। मगर पुराने टाइम में कितनी उम्र में पढ़ने के लिए डालते थे? आफ्टर 8 ईयर्स। कब डालते थे? जब 8 साल कंप्लीट हो जाते। आप कहोगे महाराज फिर तो त्रिशला माता ने ठीक किया, नहीं तो खप जाती बेचारी, बच्चे तो बहुत तंग करते हैं। मगर प्रभु महावीर का जीव तो बड़ा सौम्य, बहुत शांत था। और विचार करना है वो 8 साल तक प्रैक्टिकली देखा जाए, बच्चों का जो कनेक्शन, जो रिलेशन तुम्हारे साथ बनना चाहिए वो तुम बनने नहीं देते। बचपन से ही संभालने वाली वो केयर टेकर है, उसके बाद क्रच में है, उसके बाद स्कूल में है, कुछ टाइम फ्रेंड सर्कल बच्चों के साथ है। तुम्हारे लिए कितना टाइम है या तुम कितना टाइम उनके लिए इन्वेस्ट कर रहे हो? और फिर टाइम आता है, जॉब्स लग जाती है, दूर दूर चले जाते हैं, तुम उनको बुलाते हो, वो बोलते हैं हमारे पास वो टाइम। एक इमोशनली तुम्हारा जो बाउंड होना चाहिए वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ना तो तुम बच्चे को अच्छे से समझ पाते हो और ना बच्चा तुम्हें अच्छे से समझ पाता है।
कहने वाला कह सकता है महाराज यदि ऐसे आज करेंगे तो हम तो पीछे रह जाएंगे, दूसरे बच्चे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। मगर इतना कुछ होने के बावजूद भी जब केयर नहीं मिलती, अपनत्व नहीं मिलता, तो माता पिता सोचते हैं हमने पैसा बहुत लगाया मगर बच्चे हमारे हाथों से निकल गए। मगर पुरानी वो चर्या ही ऐसी थी। माता त्रिशला अभी 8 साल तक तो कहाँ रखा है उसे, अपनी आंखों के पास, अपने समीप, उसको खिलाना पिलाना, जो कुछ भी करना सब कुछ देख रही है, सब कुछ करवा भी रही है साथ में। और वो टाइम आया अभी 8 साल से कुछ कम की अवस्था, और राजमहलों का एक बहुत बड़ा उद्यान, बहुत बड़ा एक बाग है, और उस बाग में बाहर से बच्चे भी आ गए हैं खेलने के लिए। अब खेलने के लिए वो पुराने खेल होते थे, और पुराने खेल में पहला खेल बताया है संकुली। कौन सा खेल? संकुली नाम का उस टाइम कोई खेल चलता था। और उस खेल में क्या रहता है, सपोज आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर वृक्ष है, और बच्चे को क्या करना है, दौड़ करके उस वृक्ष के ऊपर चढ़ना है। जो चढ़ करके नीचे पहले आ जाएगा वो फर्स्ट, और जो लेट आएगा वो सेकंड। जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वो क्या करेगा, जो हारा हुआ है उसकी पीठ के ऊपर क्या करेगा, उसकी पीठ के ऊपर बैठेगा, जैसे वो घोड़ा बन करके। अब घोड़ा बन करके उस बच्चे को वहाँ तक लेकर के जाएंगे जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी रेस। और वो खेल चल रहा है, और इधर सौधर्मेंद्र महाराज की सभा में बात चल रही है। सौधर्मेंद्र कह रहे हैं कि वर्धमान स्वामी जो अनंत शक्ति के धारक है, जब मैं मेरू पर्वत के ऊपर उस बालक को गोद में बिठा करके स्नान करवा रहा था, क्योंकि जो 1008 कलश जो सोने के चांदी के, और उनमें से बहने वाला झरने वाला पानी जिसकी धार बहुत मोटी थी, मानो वो पत्थरों को भी काट दे, चीर डाले। मगर जब बालक के ऊपर वो पड़ी, मेरे मन ने भी कहा कि कहीं बच्चे को पीड़ा ना हो। मगर उस बच्चे ने तो क्या कर दिया, अवधि ज्ञान से जान करके अपने अंगूठे मात्र से ही क्या कर दिया, उस पर्वत को हिला दिया। अरे वो तो अनंत बल के स्वामी है, मगर आज अभी दैहिक दृष्टि से बाल अवस्था है, बचपन में है, मगर उन जैसा दुनिया में कोई बलशाली नहीं। मगर एक ऐसा था जिसको सेटिस्फेक्शन नहीं ना हुई बिना उसको जांचे परखे। अब वो जांचने परखने के लिए उनकी बात की अवज्ञा करके देवता एक छोटे से बालक का रूप बना करके उन्हीं के साथ खेलने के लिए आया। मगर देखा कि ये तो डरने वाला नहीं, तो उसने अपनी वैक्रिय शक्ति से एक ऐसे जहरीले विष का रूप धारण किया जो उसी वृक्ष के ऊपर जाकर के लिपट गए। जैसे ही बच्चे खेल रहे हैं और जैसे ही दौड़ते हुए उसके ऊपर चढ़ने लगे, एकदम क्या देखा, एक सांप जो फुंकार रहा। सब बच्चे डर गए, सब पीछे हटने लग पड़े। मगर वर्धमान ने पूछा क्या हुआ? कहने लगे तुम्हें नहीं दिखा, वो देखो ना इतना बड़ा खूंखार एक सांप मुंह फैलाए वहाँ पर खड़ा है, हट जाओ, सब पीछे हट जाओ, ये बहुत जहरीला है। मगर वर्धमान ने क्या बोला, अरे उस बेचारे का तो सिर्फ मुख ही मुख है ना, उसके पास ना हाथ है ना पैर है, हमारे पास तो सब कुछ है, डरने की क्या बात है। और उन्होंने उस सांप को पकड़ा और आवश्यक निरुक्ति में कहा है 7 ताली बजाने में जितना टाइम लगता है, कितनी ताली, जस्ट 7 क्लैप्स में जितना टाइम लगता, इतनी देर में उस सांप को उठा करके दूर फेंक दिया कि उसको कुछ पीड़ा ना हो, बच्चे भी उससे डरे नहीं, और पुनः अपने खेल में संलग्न हो गए। अब वो देव देखता है, अरे मैंने तो क्या सोचा था ये डर जाएगा, मगर इसने तो मेरे को उठा करके क्या कर दिया। गुरुदेव पधार हो, रब मेरा सतगुरु बन के आया,
ते चुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बलियागम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो मन ही मन और ज़्यादा प्रतिशोध से भर गया। कहने लगा मैं एक बार तो इसको चेक करूँगा कि कितना कुछ शूरवीर है। अब बच्चों ने सेकंड प्ले स्टार्ट किया और उसका नाम था तिनदूसक। और उसमें क्या था, जैसे एक जगह पे खड़े हैं, दो बच्चे उनमें से चलेंगे और जो दौड़ कर के सर्वप्रथम उस वृक्ष को हाथ लगाएगा वो तो जीत जाएगा। जो बाद में पहुंचेगा फिर उसे अपने कंधों पे बिठा कर के उसी जगह पे लेकर जाना पड़ेगा जहाँ से वो प्ले स्टार्ट हुआ था। अब देवता ने सांप का रूप छोड़ करके कौन सा रूप ले लिया, बच्चे का, वही लगभग 8 साल की उम्र वाला। और जैसे ही वो बच्चा बन कर के उनके साथ खेलने लगा है तो वो हार जाता है। और हार मान करके जैसे ही हारा है, प्रभु महावीर स्वामी, जो अभी संज्ञा उन्हें नहीं मिली, अभी संज्ञा क्या मिली है, वर्धमान। और वर्धमान विजेता बन गए। तो विजेता क्या करेंगे, जो हारा है उसके कंधे पे, पीठ पे बैठेंगे। और जैसे ही वो बैठे और वो उन्हें लेकर के चलने लगा और एकदम उसने अपने शरीर को व्यक्रि लब्धि के माध्यम से, जैसे ताड़ का वृक्ष होता है ना, नारियल का पेड़ भी देखा होगा, ताड़ के वृक्ष है, मानो 7 ताड़ जितना एक बहुत बड़ा शरीर उसने बना लिया। जैसे पहाड़ फैलता जाता है ऐसे शरीर उसका फैलने लग पड़ा। आंखें उसकी मानो जिसमें खून तैर रहा है, होंठ मुख मानो कुएं की तरह धंसता चला जा रहा है। मगर बच्चा, वर्धमान बालक जरा भी नहीं घबराया। और वो जान गए कि ये कौन है, ये देवता है और ये मेरी परीक्षा कुछ नहीं किया, एक मात्र मुष्टि का। अब इतना बड़ा शरीर है, बच्चा तो कितना को होगा, मगर अपनी एक मुट्ठी के, एक मुक्के के प्रहार से उसके ऊपर प्रहार किया। जैसे ही मारा उसका शरीर घटते 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 वामन छोटा सा रह गया और डर के मारे फिर वहाँ से भागने लगा। और आकाश मार्ग में खड़ा होकर कहने लगा, मैंने तो मात्र सुना ही सुना था, मगर तुम वीर नहीं हो, महावीर हो। तुम कौन हो, वीर नहीं महावीर हो। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे, सावन ये लाएंगे। प्रभु वीर के पावन। तो किस तरह से आयु बढ़ती है, कैसे कलाचार्यों के पास जाते हैं, क्या घटता है, शादी होती है, क्योंकि श्वेतांबर मान्यता कुछ कहती है, दिगंबर मान्यता कुछ कहती है। उसके पीछे रीज़न और उस कारण का, उस शंका का शास्त्रों के माध्यम से क्या समाधान है, उसके बारे में भी कल श्रवण करेंगे। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम